हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 19 अक्टूबर दिन गुरुवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है वाचा जो की गई। रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 32वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। उसने आदम और हव्वा के साथ जो वाचा बांधी थी, उसके आधार पर उसने अपना इकलौता बेटा हमें दिया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपना लहू, शरीर और जीवन हमें दिया। उन्होंने उद्धार, शांति और अनंत जीवन भी दिया, जिसे दुनिया ना तो दे सकती है ना ही ले सकती है। आपको केवल अपना हृदय परमेश्वर को देने की आवश्यकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अजीजो, डेविड लिविंगस्टन जो विश्वास का एक योद्धा अफ्रीका के जंगलों में परमेश्वर का काम कर रहे थे। एक बार उन्हें अफ्रीकी आदिवासी नेता के साथ वाचा करनी पड़ी। उस वाचा के अनुसार लिविंगस्टन को उसे वह देना होगा जो वह लिविंगस्टन से चाहता था, जबकि उसके बदले में लिविंगस्टन को जो भी वह आदिवासी नेता देने आगे आएगा उसे प्राप्त करना होगा। जब आदिवासी नेता ने लिविंगस्टन से उसके उस मेमने को मांगा जिससे वह बहुत प्यार करता था, तब लिविंगस्टन चौंक गए। लेकिन लिविंगस्टन ने दूसरों के सामने अपने दुख को प्रकट नहीं किया और चुपचाप अपने सबसे प्रिय मेमने को आदिवासी नेता को सौंप दिया और बदले में उसके द्वारा पेश किया गया एक जंग लगा हुआ भाला प्राप्त किया। कुछ दिनों के बाद जब लिविंगस्टन एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने पाया कि पहाड़ी जनजाति के सभी लोग पूरे सम्मान के साथ खड़े हैं और उसके सामने झुक रहे। इस पर लिविंगस्टन को बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय लिविंगस्टन के साथ के एक आदिवासी व्यक्ति ने बताया कि चूंकि लिविंगस्टन ने उनके नेता के भाले को प्राप्त किया था, इसलिए वे सभी सम्मान से झुक गए। उसने यह भी समझाया कि वे सभी उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो अपने नेता का भाला रखता है। इसके अलावा उसने यह भी बताया कि अगर उस भाले वाला व्यक्ति जो कुछ भी मांगता है तो उसे वही प्राप्त होगा। एक बार लिविंगस्टन ने खुशी से एक मेमने की मांग की और तुरंत वहां के अफ्रीकी भाग कर गए और स्वस्थ मेमनों का एक झुंड लेकर आ गए। लिविंगस्टन ने उस नेता को अपने प्रिय मेमने को देने के कारण मिले महान लाभ के लिए परमेश्वर की प्रशंसा की। वाचा दो व्यक्तियों के बीच किया जाने वाला एक करार है। इसके आधार पर दो लोग अपने बीच कुछ चीजों का आदान प्रदान करते हैं। वाचा की चीजें उन्हें प्रेम की संगति और गहरी मित्रता में ले जाती है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपको बस इतना करना है कि अपने हृदय को उसे सौंप दें, उससे प्यार करें और उसके रास्ते पर चलें। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 16वां वचन, जहां हम इस प्रकार पाते हैं, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। इन वचनों के सुनने पर परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में आज के लिए हमने लिया है सुबह यहेजकेल की पुस्तक से 11वां, 12वां और 13वां अध्याय, और शाम के लिए याकूब उसका पहला अध्याय। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको आशीष दे। आमीन।